दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। दोस्तों आज मेरा जो टॉपिक है बहुत ही गंभीर विषय पे है। मेरा एक टॉपिक ऐसे विषय पे है जो समाज के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए। मेरा टॉपिक का विषय है आहार ही दवा है। यानी जो हम खाते पीते हैं, खाना भोजन पानी जो भी हम लेते हैं वो ही एक दवा है। हमें अलग से दवा की जरूरत नहीं है। तो हम आज बात करेंगे आहार ही दवा है और कैसे दवा है, किस बेस पे ये दवा है। हम सब जानते हैं कि जब हम एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोग बोलते हैं शुगर मत खाओ, चीनी मत खाने से शुगर बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ जाता है? हालांकि आहार पर ही तो डिपेंड है वो। नमक मत खाओ, नमक खाने से बीपी बढ़ जाता है। बहुत सी कुछ ऐसी चीजें, ये मत खाओ, ऐसा खाने से ये होता है, ऐसा खाने से वो होता है। तो दो तरह के आहार होते हैं, एक होता है पथ्य आहार, एक होता है अपथ्य आहार। पथ्य आहार का मतलब होता है एक ऐसा आहार जो हम खा रहे हैं तो हमारे बॉडी के लिए वो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बॉडी को लगे, जिसमें प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, कैल्शियम हो, सारे जो मिनरल्स है वो उसमें वो मिले। एक होता है अपथ्य आहार। वो एक ऐसा आहार होता है जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होते हैं और भर भर के शुगर चीनी होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। अनहेल्दी फूड्स होते हैं वो। तो हमें आज इसी विषय में बात करना है कि हम पथ आहार लें, अपथ आहार लें। दोनों आहार किस तरह का है, कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और किस तरह से हम अपने बॉडी को फिट करके रखेंगे, और एक्सरसाइज का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे हम अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आहार की हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा जो नियम होता है ब्रेकफास्ट में जाता है। ब्रेकफास्ट, सवाल यह है कि हम ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, इंडियन ब्रेकफास्ट में सबसे पहला जो उनका नाश्ता होता है वो चाय से शुरू होता है। सो के उठेंगे सबसे पहले चाय। कुछ लोग तो बोलेंगे मैं चाय में शुगर नहीं देता, ऐसे ही चाय पीता हूँ। अरे ऐसे पी लिया तो भी क्या हुआ, चाय तो है ना वो। और दूसरा क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, चाय रोटी खाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, चाय में ब्रेड डाल के खाते हैं, खुद खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। और क्या करते हैं, कुछ करेंगे क्या, घर में पूड़ी बनवा लेते हैं, उसको खाते हैं। तो ये सब चीज ठीक नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारे गट के लिए। ठीक है दोस्तों। तो ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? हमारा ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट, अगर ब्रेकफास्ट हमारा हेल्दी होगा, समय से होगा, तो हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हमारे ऑर्गन्स भी एक्टिव रहते हैं। तो कैसा आहार होना चाहिए? हमेशा पथ्य आहार होना चाहिए। आयुर्वेद में इसको पथ्य बोला गया है। ठीक है। पथ्य आहार क्या क्या होता है? इसमें आपको अगर कुछ भी ना मिले तो आप सिर्फ रोटी खा सकते हैं, रोटी और सब्जी। मान लीजिए बजट आपका लो है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत से मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग और अपर क्लास के लोग भी रहते हैं। तो मैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी ना मिले तो घर की बनी रोटी सब्जी आप ले सकते हैं। कुछ सालों पहले हम लोग भी वही खाते थे। बचपन में जब छोटे थे, स्कूल जाने के पहले या सुबह 8 बजे हमको भोजन चाहिए होता था तो हम लोग सब्जी रोटी ही खाते थे। ठीक है। अगर आप थोड़ा ऊपर आ सकते हैं या एफोर्ड कर सकते हैं तो ब्रेकफास्ट में आपको चाहिए हेल्दी चीजें। हेल्दी चीजें मतलब आपको चाहिए कम से कम 1 कटोरी मूंग, अंकुरित मूंग चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, अंकुरित मूंग चाहिए। अंकुरित मूंग का जो बनाने का सिस्टम है मैं आपको कभी और बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा विस्तृत जाऊंगा तो ये आहार का जो चैप्टर है काफी बड़ा है, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतना खींचना नहीं है मुझे। अंकुरित मूंग कैसे करते हैं गांव भर में सबको पता है, आप कर लीजिए। तो अंकुरित मूंग चाहिए और चना चाहिए, कम से कम आपको 50 ग्राम चना चाहिए।
ठीक है, ये मैं आपको ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ सिर्फ। तो अंकुरित मूंग लीजिए आप, 150 ग्राम चना ले लीजिए आप। अंकुरित मूंग और चने को आराम से अच्छे से धो करके, अंकुरित मूंग को अक्सर कहा जाता है कि हल्का गर्म पानी में धो लेंगे तो ज्यादा बेटर होता है। खौलते हुए पानी में अंकुरित मूंग 5 मिनट के लिए डाल के छोड़ दीजिए आप। उसके बाद कुछ छान करके तब खाइए। कभी कभी पैरासाइट्स जो परजीवी होते हैं, वो जो स्प्राउट्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर में जा सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो जितने भी स्प्राउट्स हैं उसको आप गर्म पानी में डाल करके 5 मिनट तक धो लें, उसके बाद निकाल दें। कोई न्यूट्रिएंट्स उसके स्पॉइल नहीं होंगे, वो मिल जाएंगे आपको। तो चने को, अंकुरित मूंग को मिक्स करना है। उसमें आप अगर चाहें तो एप्पल का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं उसमें, और काला नमक और मिर्च, काली मिर्च, काला नमक, काली मिर्च और जीरा उसमें डाल सकते हैं। डाल के सो तो थोड़ा सा नींबू आप डाल सकते हैं, और इतना टेस्टी वो बनता है कि अब मैं क्या ही बताऊं आपको, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। अब उसको ब्रेकफास्ट में खाइए, कम से कम 1 कटोरी आप उसको बना लीजिए, ब्रेकफास्ट में उसको खाइए। अब इसको ठीक खाने के बाद आप गुड़ खा लीजिए, या 4 खजूर, डेट्स जिसको बोलते हैं, वो आप खा लीजिए। इतना खाने के बाद आपका पेट लगभग भर जाएगा। अब ठीक आधे घंटे के बाद आपको कुछ नहीं करना है, भुने हुए चने का पाउडर लेना है आपको। भुने हुए चने आप मार्केट से ले लीजिए, उसका घर पे मिक्सी में पीस करके, घर का ही बनाना है आपको, मार्केट से कुछ भी नहीं लेना है। साबुत चना आपको लेकर के भुना हुआ मिक्सी में उसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। अब चाहे तो सत्तू गुरु में 4 चम्मच उसको भी, 4 टी स्पून फुल आप ले सकते हैं। लेके उसको पानी में डाल करके या दूध में डाल के भी आप ये पी सकते हैं, ठीक है। 1 गिलास दूध लीजिए, ठंडा दूध, उसमें 4 चम्मच डाल दीजिए आप चना का पाउडर, मिक्स करिए उसको, आप ऐसे ही पी लीजिए। ये था आपके ब्रेकफास्ट में। अब इसमें क्या है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, और चने में आपको प्रोटीन मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इतना ब्रेकफास्ट जब आपका हेल्दी होगा, तो आप 15 दिन करके देखिएगा, यकीन मानिए आप मुझे खुद कॉल करके बोलेंगे कि आपने क्या बता दिया। ये टेस्टेड है, आप मुझे देख सकते हैं, मैं खुद इस चीज़ों को फॉलो करता हूँ। मैं जब चाहूँ अपना वेट बढ़ा सकता हूँ, जब चाहूँ अपना वेट कम कर सकता हूँ, लेकिन बॉडी पे ज़्यादा डिफेक्ट नहीं पड़ता है मेरे। ठीक है दोस्तों, मेरा एज कम नहीं है, आई एम 34 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो ये था आपके ब्रेकफास्ट के बारे में। हमें ये क्या करेगा, अंकुरित जो मूंग है, फाइबर का अच्छा स्रोत है। चना लेंगे आप भुना हुआ, उसमें भी फाइबर का अच्छा स्रोत मिल जाएगा आपको। ये चना जो आप लेंगे भीगा हुआ, इसमें भी फाइबर का अच्छा स्रोत मिल जाएगा। इससे आपका गट हेल्थ काफी बढ़िया सुधार होगा उसमें, पेट बढ़िया साफ रहेगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पेट में होने वाली सारी समस्या आपकी ठीक हो जाएंगी, भूख भी लगने लगेगा, पाचन क्रिया भी मजबूत हो जाएगी, धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। स्प्राउट्स है जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करें, थोड़ा थोड़ा मात्रा में करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के पहले मैं एक चीज भूल गया, ब्रेकफास्ट तो पहले आता है। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज के बारे में बात बात कर लेंगे। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद अगर आपको ऑफिस अगर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप टिफिन लेके जा सकते हैं। आपको कम से कम इतना खाने के बाद 4 घंटे भूख लगने वाला नहीं, कंफर्म है, भूख नहीं लगेगा। फिर आप चाहें तो टिफिन में आप चावल, दाल, सब्जी, रोटी जो आप खाते हैं आप उसको ले सकते हैं। दोपहर में सैलेड का यूज कर सकते हैं। सैलेड में आपका खीरा, ककड़ी, और क्या कहते हैं, चुकंदर, टमाटर, प्याज, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वो भी फाइबर का बढ़िया स्रोत है, एनर्जेटिक आपको रखेगा। वो खाना के साथ आप उसको ले सकते हैं। फिर आपको शाम को चाहें तो लगभग, कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं तो उनको आते हुए रात में 10 बज जाता है, किसी को 9 बज जाता है, कोई जल्दी ही आ जाता है। अगर आप जल्दी आ जाते हो तो आप कोशिश करो कि शाम का खाना आप 6, साढ़े 6 तक खा लो, ठीक है। क्योंकि 6, साढ़े 6 बजे के बाद खाने का कोई भी जरूरत नहीं, नहीं मांगती हमारे शरीर इतना खाना। अगर आप 40 प्लस हो, आफ्टर 40 ईयर्स, यू हैव डोंट नीड टू यूज एक्सेसिव फूड। आपको कोई भी जरूरत नहीं है 40 साल के बाद बहुत ज्यादा खाने की। वो नहीं मांगता हमारा पेट इतना खाना, हम बेवजह ऐसे ठूसते जाते हैं। बेवजह जो खाते हैं ना, वही हमारे शरीर को नुकसान करता है। हमको इतना खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो 6, साढ़े 6 बजे के बाद आप खाना छोड़ दें। अगर आप 40 प्लस हैं तब, उससे कम के हैं तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नॉर्मल खाना खा सकते हैं। अगर आप 40 ईयर्स से कम एज के हैं, तो आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल खाना, हल्का खाना खाइए। गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है आपको, भारी खाना नहीं खाना है। ये है खाने का नियम।
और उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में 10 बजे आते हैं। अब उनका क्या? अब जब 10 बजे आते हैं तो भाई वो तो खाना खाएंगे। आप खा लीजिए, कोई बात नहीं। हमारे बॉडी का एक सिस्टम होता है कि अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद रेस्ट करते हैं तो मेरा अपना जो जठरग्नि है वो काम करना स्लो कर देती है, बंद हो जाती है। शाम को वैसे भी जठर काम करना बंद कर देती है, स्लो हो जाती है। तो आपको खाना के तुरंत बाद टहलना है, बाहर नहीं जाना है। अगर बाहर आप जा सकते हो तो कोई बात नहीं, ठंडी का मौसम रहता है तो आप लोग अपने घर में ही बालकनी में टहल सकते हैं, छत पे टहल सकते हैं। अगर आप वो ये चीज़ उनके लिए है जो रात में आते हैं काम से, 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि आदमी 2 बजे का खाना खाया हुआ है, अब रात में 10 बजे आ रहा है तो भूखा तो होगा ही, बिना खाए थोड़ी मरने वाला। तो खा सकता है, वो भी आधा पेट खाना है। अगर आपकी कैपेसिटी 6 रोटी की है तो आप 3 रोटी ही खाइए, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं होने वाला। मैं सालों से ही करता आया हूँ, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ऑलरेडी आप ब्रेकफास्ट आपका हैवी हो रहा है, बढ़िया ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच आपने बढ़िया लिया। तो इवनिंग का जो खाना होता है बहुत हल्का होना चाहिए, ताकि आपको नॉर्मल एनर्जी मिल सके। बाकी कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, इतना आपको करना है। और उसके बाद एक चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हर सबके लिए चीज है, वो है एक्सरसाइज। अब मॉर्निंग सो के उठे, फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद आधा घंटा कम से कम अपनी बॉडी को दीजिए, जिसमें आप हल्का रनिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, या वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। कुछ नहीं होता है तो आप सिर्फ गिन करके 50 पुशअप भी लगा सकते हैं, 50 स्क्वाट कर सकते हैं, घर पे ही ऐसा आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन। ओके, सो यू हैव टू परफॉर्म डेली एक्सरसाइज, यू हैव टू ज्वाइन इट इन योर डेली रूटीन। आपको अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को डालना ही डालना है, क्योंकि यही आपको बचा के रखेगा, सालों तक यही आपको मजबूत करके रखेगा। ये हो गया हमारा दोस्तों नॉर्मल डाइट, नॉर्मल डेली रूटीन, जो अष्टांग हृदय में महर्षि वाग्भट ने बताया था, हमारे खाने पीने का तरीका। और पानी पीने का जो नियम है डाइट के अनुसार, पानी पीने का भी नियम है। पानी हमको कब पीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई लोग तो खाना खाते खाते कई गिलास पानी निकल जाते हैं, ऐसा हमको नहीं करना है। पानी पीने का भी एक नियम है, पानी कब पिए कब ना पिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। खाना खाने के पहले अगर आपको ज्यादा प्यास है, 1 घुट 2 घुट पानी आप पी सकते हैं। खाना खाते समय भी आप दुगुना पानी 1 2 घुट पी सकते हैं। जब खाना आपको स्टक करने लगे तो आप 1 2 घुट ले सकते हैं। खाना खाने तक आपको ज्यादा पानी नहीं पीना है। खाना खाने के ठीक 45 मिनट बाद आप पानी पी सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, एक ही बार में पूरा पेट नहीं डालना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके 1 1 गिलास 2 2 गिलास आप वो पानी पी सकते हैं। जनरली एक हेल्दी व्यक्ति को कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए 24 घंटे में। 3 से 3.5 लीटर पानी आप पी सकते हैं। ठीक है, इससे आप हेल्थ रहेंगे, बॉडी हाइड्रेट रहेगी। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश ना करें, बहुत ज्यादा पानी पीना भी हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो बहुत ज्यादा नहीं पीना है हमें, 3 साढ़े 3 लीटर पानी बहुत है गर्मी। ये तो थी पानी की बात। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं, जो सबसे बड़ा अभिशाप हमारे देश में चल रहा है, मोटापा। तो इसको हम कैसे कम करें? इसका सबसे बड़ा कारण जो है अपथ्य खान पान। हम लोग गलत खाते पीते हैं, वही सबसे बड़ा रीजन है। मैदा की चीजें खाना छोड़ दीजिए, प्रोसेस फूड खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीजें काफी डेंजरस है, खतरनाक है। हमें सिर्फ फैट ही देती है, बाकी कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और दूसरी चीज चीनी, चीनी आप छोड़ दीजिए, चाय छोड़ दीजिए, मीठा, जो चीनी से जो भी चीज बनी है आप उसको छोड़ ही दीजिए। तब आप अपने आपको फिट कर पाएंगे और मेंटेन कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, रिसर्च ने भी माना है कि जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स है वो सब टेस्ट में फेल साबित हुए हैं। तो उस एनर्जी ड्रिंक को भी आपको नहीं लेना है, एकदम उससे दूर ही रहना है। ठीक है दोस्तों, अपने आप को अगर फिट करना है, मजबूती रखनी है, तो आपको ये चीजें करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है। जिसको ऐसे ही व्यर्थ ना जाने थे, अपने आप को फिट रखें, आप खुद कॉन्फिडेंस लगेगा। अगर आप अपने आप को बचा के रखते हैं, फिट रहते हैं, तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस वर्ड पे मैं अभी विराम देना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। जय हिंद।